नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए मैंने आपसे जो कहा था कि मैं हर वीक जो है कोई ना कोई पेपर आपको सॉल्व कराऊँगा। तो आज का ये जो पेपर है वो है आपका 2016 का आरओ एआरओ का ये पेपर है। तो इससे आज हम शुरुआत करते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने से क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए अगर आप कोई ना कोई पेपर अगर आप सॉल्व करते रहेंगे तो देखिए आपको एक आइडिया आ जाता है कि आप आयोग किस टाइप के प्रश्न पूछ रहा है और पहले क्या पैटर्न था और अब क्या पैटर्न है। इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इसीलिए आज मैं 2016 के पेपर से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका बी, एंटीबॉडी। दूसरा प्रश्न है, किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है। देखिए जो दूसरा प्रश्न है वो है आपका, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या होता है। देखिए तीसरे नंबर का जो आंसर है वो है आपका बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है। देखिए ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या जो 4 है वो है आपका, इसका आंसर है बी, ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है। देखिए प्रश्न संख्या जो 5 है, जो इसका आंसर है आपका बी, डीटीटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेट्रोल जनित आग को बुझाया जा सकता है। देखिए 6 का जो आंसर है वो है आपका 6 का आंसर है आपका सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, फल पकाने का हार्मोन। प्रश्न संख्या 7 का है आपका ऑप्शन नंबर ए, इथाइलिन। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी पौधे के बीज में क्या होता है। देखिए प्रश्न संख्या जो 8 है, इसका आपका आंसर है आपका सूरजमुखी के जो बीज में ये पाया जाता है आपका तेल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पार्सेक मात्रक है। पार्सेक देखिए दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाया है। वो कहलाया आपका एनालिटिकल इंजन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, कौन सा नॉन वॉलेटाइल स्मृति का उदाहरण है। यानी कि नॉन वॉलेटाइल इसमें पूछा गया है, तो इसका आंसर है आपका सी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने की युक्ति क्या कहलाती है। देखिए इसका आंसर है आपका ए, मॉडेम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अति शक्तिशाली कंप्यूटर है। देखिए अति शक्तिशाली इन सब में से आपका सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, डाटाबेस को मैनेज करने के लिए निम्न में से इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिए डाटाबेस को जो मैनेज करने के लिए किया जाता है आपका DBMS, इसका प्रयोग जो है इसके लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए पेंटियम शब्द का संबंध किससे है। देखिए पेंटियम शब्द का जो संबंध है वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण शीघ्र होता है। प्रश्न संख्या 16 का है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेशन। अगला है, ALU का तात्पर्य पूछा गया है। देखिए ALU का इसमें फुल फॉर्म पूछा है। देखिए इसमें है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए इसमें आउटपुट डिवाइस सीधे सीधे पूछा गया है, इसका आंसर है आपका डी, VDU। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था। देखिए इसमें पीढ़ी कंप्यूटर की जो है पीढ़ी से इसमें प्रश्न आया हुआ है। इसमें पूछा गया है कि ट्रांजिस्टरों का इसमें प्रयोग कब किया गया था। ऑप्शन इसमें आपका प्रश्न संख्या 19 है, 19 का इसमें आंसर है बी, दूसरी पीढ़ी में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। इसका आंसर है आपका ए, ज़ेरे नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म देशों की राजधानी। देखिए इसमें एक साइड देश दे रखे हैं और उनकी राजधानियां दे रखी हैं, इसमें गलत को बताना है। देखिए ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया है, ये भी सही है। अल्जीरिया की अल्जीरिया से, ये भी सही है। ट्यूनीशिया की ट्यूनीशिया, ये भी सही है। लेकिन मोरक्को की मराकेश, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है। 22 का जो आंसर है ये है आपका ए, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है। देखिए फिनलैंड को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन पशुचारण के लिए विश्व प्रसिद्ध है। देखिए इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह है आपकी बांग्लादेश के साथ है, करीब 4096 किलोमीटर की ये सीमा है। अगला प्रश्न है,
2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी। देखिए इसमें से हमें बताना कि किसकी साक्षरता दर जो है सर्वाधिक थी। इसका आंसर है आपका मिजोरम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन उत्तराखंड में नहीं है। देखिए कामेट उत्तराखंड में, बंदरपुर उत्तराखंड में, लेकिन दूनागिरी भी उत्तराखंड में, लेकिन नंगा पर्वत उत्तराखंड में नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के 2015 के आकलन के अनुसार 2030 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। देखिए 28वें का जो आंसर है इसमें है आपका, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो 28वें का आंसर है वो आपका बी, 8.5 अरब। देखिए इसमें जो कुछ क्वेश्चन है देखिए 2015 के हिसाब से, करंट के हिसाब से पूछे गए हैं, तो वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित तटों में से किस पर औसत समुद्र तल मापा जाता है। देखिए चेन्नई से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है। देखिए जो इसमें 30 का जो आंसर है वो है आपका, मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, ये भी सही है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। देखिए गंगा नदी गंगोत्री से नहीं निकलती, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म राज्य निर्माण। देखिए एक साइड राज्य दे रखे हैं और उनके निर्माण की तिथि दे रखी है, इसमें से हमें कौन सा मतलब सुमेलित है ये बताना है, कि इनमें से कौन सा सही है हमें वो बताना है। आइए देख लेते हैं। 31 का जो इसमें आंसर है वो है आपका हरियाणा का जो गठन होता है 1 नवंबर 1966 को आता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक है। देखिए उस टाइम जो दालों का सर्वाधिक उत्पादक था वो था आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व की सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है। देखिए 33 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र सर्वाधिक है। देखिए सबसे ज्यादा वन में पूछा गया है, 34 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी। 35 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सन 2000 में की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पलायन का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। 37 का जो इसमें आंसर है वो है आपका जेलेंस्की, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए जनजातियां दे रखे हैं और जनजातियों का क्षेत्र दे रखा है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है हमें ये बताना है। देखिए थारू उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, टोडा जनजाति आपका तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन इसमें कोयल केरल में नहीं पाई जाती। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था। 39 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है। 40 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र यानी कि जिले को कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है 41, भारतीय नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण किसने किया था। 41 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ए बी, मुखर्जी। अगला प्रश्न है, बाल कल्याण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार संस्थापित कब किया गया था। देखिए ये किया गया था आपका, देखिए मेरे हिसाब से तो किया गया था, देखिए 1976 में किया गया था, मैंने क्रॉस चेक करा था, लेकिन इसमें जो इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने आंसर दे रखा है, यानी कि 1979 इन्होंने आंसर दे रखा है। अगला प्रश्न है, परितंत्र इकोसिस्टम द्वारा शब्द का प्रथम प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था। देखिए 43 का जो इसमें आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसले। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सर्वप्रथम पर्यावरणीय शिक्षा को एक विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया था। ये किया था आपका ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न है, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है। देखिए इसका आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहरों में से कौन राजस्थान में भूमि क्षरण के लिए उत्तरदायी है। देखिए ये जो उस टाइम जो आंसर था ये शायद आयोग ने उस टाइम डिलीट कर दिया था, ये आंसर ये डिलीट हो चुका था, इसका कोई भी आंसर उस टाइम नहीं आया था, बहुत से मतलब इस क्वेश्चन पे काफ़ी विवाद था। अगला प्रश्न है, जैव विविधता क्या है। देखिए 47 का जो इसमें आंसर इन्होंने दे रखा है वो है आपका संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग। अगला प्रश्न है 48, निम्न में से अम्ल वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी है। देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला है 49, देखिए इन्होंने
पादप दे रखा है और उन्होंने उसका जलवायु प्रदेश दे रखा है, इसमें हमें मिलान करना है। देखिए मेगाथर्म कहाँ होता है, देखिए मेगाथर्म जो है ये है आपका 2 यानी कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाया जाता है। मेसोथर्म जो है आपको उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है, ये इससे आ जाएगा। माइक्रो जो थर्म है ये आपका पाया जाता है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में पाया जाता है। और हेकिस थर्म जो है आपको टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। तो इस हिसाब से 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उद्यमशीलता के प्रोत्साहन हेतु केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए यह 50 का जो इसमें आंसर है वो है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति महिलाओं से। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम ट्रेन 2024 तक निम्न में से किस मार्ग पर दौड़ेगी। देखिए बुलेट ट्रेन का जो इसमें क्वेश्चन भी उस टाइम पूछा गया था, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद मुंबई मार्ग के बीच में। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में किस भारतीय राज्य को जैविक खेती करने वाला प्रथम राज्य घोषित किया गया है। ये किया गया था आपका सिक्किम को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, फरवरी 2016 में किसने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। देखिए उस टाइम जो है 2016 में बना था आपका ब्रेंडन मैकुलम ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बहु अरब डॉलर परियोजना तापी जो दिसंबर 2015 में प्रारंभ हुई थी संबंधित है। देखिए जो 54 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक गैस से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2016-17 में को सार्क देशों द्वारा बनाया गया था। देखिए 55 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सांस्कृतिक विरासत का वर्ष। अगला प्रश्न है, आंग सान सू की जो म्यांमार की राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर पाई, क्योंकि देखिए इसका नंबर है ऑप्शन नंबर डी, उनके पुत्र ब्रिटिश नागरिक हैं इसलिए। अगला प्रश्न है, फरवरी 2016 में किस वायरस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल स्थिति की घोषणा की थी। 57 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जीका वायरस के कारण। अगला है, कौन से दो यूरोपीय शहर क्रमशः नवंबर 2015 तथा मार्च 2016 में आईएस के आतंकी हमलों के शिकार हुए हैं। 58 का जो इसमें आंसर है वो है आपका पेरिस और ब्रुसेल्स में आईएसआई के हमले हुए थे। अगला प्रश्न है 59। देखिए अगला प्रश्न है, इसमें निम्न में से कौन से शहर, ये तो हो चुका, नहीं ये नहीं हुआ अभी। 59 है आपका, निम्न में से कौन से शहर क्रमशः 2016 तथा 20 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेंगे। देखिए दोनों जगह में ओलंपिक खेल आपके हो चुके हैं। एक हुआ था आपका 2016 में रियो डी जेनेरियो और सेकंड है वो है आपके टोक्यो ओलंपिक्स में, जापान में। अगला है आपका 2014-15 की अवधि में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक थी। देखिए प्रति व्यक्ति आय से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और हर बार ही आते हैं। ये है आपका बी, हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है। उस टाइम जो भारत के नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे वो थे आपके अरविंद पंगड़िया जी। अगला प्रश्न है, मानवता काव्य की रचना किसने करी थी। देखिए मानवता काव्य लिखा था आपका भरत कवि ने लिखा था। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2015 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 2015 की रिपोर्ट के अनुसार कितना था। इसमें पूछा गया, उस टाइम था आपका 130 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें ये होता है आपका विदेशी व्यापार नहीं होता, यानी कि आयात और निर्यात दोनों बंद हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD कहाँ स्थित है। देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जो संस्थान है वो है आपका हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, वैट किस पर लगता है। देखिए 66 का जो आंसर है वो है आपका उत्पादन एवं विक्रय के मध्य सभी चरणों पर लगता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुपर 301 क्या है। देखिए सुपर 301 जो है 67 का जो आंसर है वो आपका एक अमेरिकी व्यापार कानून, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। देखिए श्वेत क्रांति का जो जनक कहा जाता है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ये 1970 के दशक में इन्होंने ये क्रांति लाई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय पंचायतों द्वारा निम्न में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है। तो ये किया जाता है, देखिए स्थानीय मेलों पर जो कर जो वसूलती है वो वसूलती है पंचायतें वसूलती हैं, लोकल पंचायतें। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलन को प्रारंभ से सही क्रम में, देखिए स्टार्टिंग से लास्ट तक उनके आंदोलनों के क्रम को हमें लगाना है। देखिए इसका आंसर है, पहले चंपारण में इन्होंने किया है उन्होंने आंदोलन, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद असहयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में संगम क्या था। देखिए प्राचीन काल में जो संगम था वो था आपका 71 का जो इसमें आंसर है वो है आपका तमिल कवियों का संघ या मंडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला मंदिर है,
खजुराहो मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? देखिए खजुराहो जो मंदिर बनवाए थे वो चंदेल राजाओं ने बनवाए थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, साबरमती आश्रम का जो वास्तविक क्या नाम है? देखिए साबरमती आश्रम का जो वास्तविक नाम था वो था आपका सत्याग्रह आश्रम, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत में स्वतंत्रता संघर्ष संग्राम में थी। देखिए उनकी ये भूमिका इन्होंने पूछी है। देखिए 74 का जो आंसर है वो है आपका राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? देखिए ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत समाज। ये शायद इन्होंने इसकी स्थापना 1924 में करी थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने किस तिथि को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी? 76 का जो इसमें आंसर है वो है आपका 30 जून 1948 को घोषणा करी थी। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ करवाया था? 77 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा का नाम क्या था? वो था आपका शहंशाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ करा था? भारतीयों के लिए जो सिल्क मार्ग प्रारंभ करा था वो करा था आपका कनिष्क ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें। देखिए अगला प्रश्न है इसमें, स्वतंत्रता के पश्चात प्रिवी पर्षद का संबंध किससे था? देखिए स्वतंत्रता के पश्चात जो प्रिवी पर्षद का संबंध था वो था आपका पूर्व राजा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का जो मनोनयन कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। देखिए अब जो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं वो दी गई है आपके केंद्र को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से संवर्धित सूची को स्थानांतरित किया गया था? ये किया गया था 83 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? देखिए विधान परिषद ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड में विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है, जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ? 85 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, ये करता है आपका राज्यों का एक समूह, ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? देखिए ये विवाद का जो निपटारा करता है वो 87 यानी कि सर्वोच्च न्यायालय करता है। अगला है, आर्थिक निर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने करा था? ये करा था आपका दादा भाई नेहरू ने। 88 का जो इसमें आंसर है वो है आपका सी, दादा भाई नेहरू ने। अगला है, पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? देखिए पहला लोकपाल जो बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था वो किया गया था 1968 में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अगला है, भारत के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? 90 का जो इसमें आंसर है वो है आपका पहली पुस्तक लिखी थी गांधी जी ने, वो लिखी थी हिंद स्वराज। अगला प्रश्न है, बजट की मुख्य उद्देश्य, बजट का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए बजट का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है आपका जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये भी होता है प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, ये भी सही है, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, और ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह क्या है? देखिए संसदीय जो सरकार है वो विधायिका एवं कार्यपालिका के घनिष्ठ संबंध पर इस पे सिद्धांत पे कार्य करती है। अगला है, भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है? देखिए 93 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दोपहर 12 बजे से। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? देखिए भारतीय संविधान का जो भाग सेकंड जो है वो नागरिकता से संबंधित है। अगला है आपका 95। देखिए इसमें कुछ मैथ के सवाल हैं। अब अगर मैं देखिए मैथ के सवाल भी देखिए सॉल्व कराने लगूंगा तो देखिए बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसलिए मैं आपको सीधे सीधे इसका आंसर ही बता दूंगा। देखिए 95 का जो इसमें आंसर है वो आंसर आएगा इसमें 4। अगला है 96 का, देखिए 96 का जो इसमें आंसर है वो है आपका 1.20, ऑप्शन नंबर बी। 97 का है, एक कक्षा के 22 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है, शिक्षक की आयु सम्मिलित कर लेने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु इसमें पूछी हुई थी कि 97 का जो इसमें आंसर है वो है आपका 44 ईयर्स, यानी कि 44 वर्ष। 98 का जो इसमें आंसर है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं, यदि उनके सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 के बराबर हो तो मुर्गियों की संख्या इसमें पूछी है। 98 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 26। अगला है,
यदि ए का 20% बी के बराबर है तो तब 20 का b% निम्नलिखित में से किसके समान होगा। देखिए 99 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए के 4% के बराबर। अगला है, महेश ने जितने में 20 अंडे खरीदे उतने में उसे 18 अंडे बेचे, यानी उसका जो ये लाभ का प्रतिशत इसमें पूछा गया था कि 100 का जो इसमें आंसर है वो आपका 11 सही 1/9%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है आपका, इसमें देखिए यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट होगी, इन्होंने आयत पुष्प में पूछे हुए। इस 101 का जो इसमें आंसर इसमें दिया गया है 101 का, ये है आपका 15। अगला है, यदि प्रकाश को सुबह कहते हैं, सुबह को अंधेरा, अंधेरे को रात, तो धूप को क्या कहेंगे। धूप तो फिर सामान्यतः हम कब सोते हैं। देखिए ये सोते 102 का जो इसमें आंसर हुआ है आपका ऑप्शन नंबर ए धूप। अगला है, एक परिवार में एक आदमी, उसकी पत्नी, उसके 4 बेटे और उनकी पत्नियां हैं। परिवार में के प्रत्येक बेटे के 3 बेटे और 1 बेटी है। परिवार के सभी पुरुषों की संख्या इसमें उन्होंने ज्ञात करने के लिए कहा है, तो 103 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 17। अगला प्रश्न है, के एन और एक्स का भाई है, वाई एन की माता है और जेड के का पिता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए 104 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, एन सदैव एक्स का भाई है। अगला है, 30 लड़कियों की एक पंक्ति में शिवानी अपने मूल स्थान से 6 स्थान बाएं ओर खिसकती है, तो बाएं से उसका स्थान 8वां है। उर्वशी का दाएं से क्या स्थान होगा यदि उर्वशी का मूल स्थान शिवानी के मूल स्थान से 4 स्थान दाहिने ओर था। 105 का जो इसमें आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 13। 106 का जो आंसर है वो मैं बताता हूँ आपको, 106 का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3। अगला प्रश्न है 107। देखिए 107 का जो मैं आपको आंसर बता देता हूँ वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये। अगला प्रश्न है 108। देखिए 108 का जो आंसर है वो मैं बता देता हूँ आपको, 42 और 12। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि पिता और उसके पुत्र की आयु का मध्यमान 27 वर्ष है, 18 साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु इसमें पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। 109 का जो इसमें आंसर है, देखिए मैं आंसर बता देता हूँ, ये है आपका J58Q, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भुवन की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे का बेटा है। भुवन की माँ मधु से संबंधित है। देखिए 110 जो है आपका, 110 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, भाभी। अगला है आपका 111। देखिए ट्राइंगल है, ट्राइंगल में आपको लुप्त संख्या इसमें ज्ञात करनी थी। 111 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 70। अगला प्रश्न है, देखिए 112 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 60। अगला प्रश्न है, ए बी से दुगना अच्छा कर्मकार है और दोनों साथ में 18 दिनों में किसी काम को पूरा करते हैं। ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। 113 का जो इसमें आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 27 दिन। अगला प्रश्न है, 2 ट्रेनों की गति के अनुपात का 7:4 है। अगर दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो पहली ट्रेन की गति कितनी होगी। देखिए 114 का जो इसमें आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, देखिए 115 का जो आंसर है इसमें वो है आपका 10 किलोमीटर। अगला प्रश्न है 116। देखिए इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। इसका आंसर जो है मैं वो आपको बताया था, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। देखिए इसमें 100 क्वेश्चन तक तो इन्होंने जीएस दे रखी थी, लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने सारी रीजनिंग और मैथ लगा रखी है, तो मैं आपको इसका सीधे सीधे आंसर बता दूंगा। 117 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 512। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें कोडिंग डिकोडिंग दे रखी है। 118 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है और वह 45 डिग्री दक्षिणवर्ती घूमता है और फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्ती घूमता है, तदुपरांत 315 डिग्री वामावर्ती घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। 119 का जो इसमें आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण। अगला प्रश्न है, एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। इस अनुपात को 1:2 करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना होगा। देखिए 120 का जो इसमें आंसर है वो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, 60। अगला प्रश्न है, यदि एक संख्या के 1/4 का 1/3 15 है तो उस संख्या का 3/10 कितना होगा। देखिए 121 का जो इसमें आंसर है वो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 54। अगला प्रश्न है, एक घड़ी को दोपहर 12 बजे से शुरू किया जाता है, घंटे की सुई का घुमाव 5:10 तक होगा। देखिए 122 का जो इसमें आंसर है वो आंसर आपका 155 डिग्री।
123 का जो इसमें आंसर है मैं आपको बताता हूँ। अगला प्रश्न है 123, यानी कि इसमें कहा गया कि एक सड़क की 39 व्यक्ति 12 दिन में 5 घंटे कार्य करके मरम्मत कर सकते हैं, तो कितने दिन में समान दक्षता वाले 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके इस कार्य को पूरा करेंगे। 130 का जो आंसर है वो आपका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 13 लोग। देखिए अगला है, एक दो अंकों की संख्या का उसके अंकों की आपस में स्थिति बदलने पर प्राप्त संख्या से अंतर 36 है, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर क्या है। देखिए 124 का जो आंसर है वो आंसर आपका एक ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला है, यहाँ से इन्होंने शायद उत्तराखंड लगाई हुई है। देखिए उत्तराखंड यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। 1947 में ईस्वी में मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा किस बटालियन से संबंधित है। देखिए जो है इनकी रेजिमेंट थी, कुमाऊं रेजिमेंट थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखों गुफा कहाँ स्थित है। देखिए लाखों गुफा जो है आपका वो है आपका अल्मोड़ा में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कत्यूरों की दरबारी भाषा क्या थी। देखिए कत्यूरों की जो दरबारी भाषा थी वो थी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दारमा व्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा। देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिमला। अगला प्रश्न है, प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था। देखिए ये सारे एवरग्रीन क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए आने वाले एग्जाम्स में कितने क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं आज के टाइम में भी। देखिए 129 का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जनता को टेरी के कुछ राज्य कुशासन से मुक्त कराना। अगला है, खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान किसका। देखिए खतलिंग ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, भिलंगना नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वतपदीय नगर नहीं है। देखिए इसमें टनकपुर है, कोटद्वार है, हरिद्वार है और रुद्रपुर इसमें नहीं है। रुद्रपुर तराई क्षेत्र में आता है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से गुजरती है। देखिए सभी को पता है कैलाश मानसरोवर जो यात्रा है वो उत्तराखंड में सिर्फ लिपुलेख दर्रे से ही गुजरती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। देखिए 133 का जो इसमें आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी, लक्सर। अगला है, नंधौर दून किस जनपद में स्थित है। नंधौर दून जो आपका वो है नैनीताल जनपद में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हिमालय में मुख्य सीमा भ्रंश MCT पृथक किसे करता है। देखिए 135 का जो आंसर है वो आंसर है आपका, देखिए कहाँ आ गया मैं, 135 का जो इसमें आंसर है वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय को ये अलग करता है। अगला है, उत्तरकाशी का इसमें ऐतिहासिक नाम पूछा गया। देखिए लोग ऐतिहासिक नाम और प्राचीन नाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। देखिए इसमें ऐतिहासिक जो इसमें नाम है वो आपका बाड़ाहाट, ऑप्शन नंबर डी। 136 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखिए 137 आता है, 137वां प्रश्न है इसमें, उत्तराखंड में औपनिवेशिक संघर्ष किस काल से प्रारंभ हुआ। देखिए औपनिवेशिक संघर्ष हुआ था वो गोरखा काल से प्रारंभ होता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में कुब्जा ब्राह्मक के नाम से किसे जाना जाता था। ये जाना जाता था आपका ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं। पांडुकेश्वर जो ताम्रपत्र है वो लिखे गए हैं संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस नृत्य में गीत नहीं गाया जाता है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, छोलिया। अगला है, दौराघाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो ध्वज मंदिर कहा जाता है वो कहा जाता है आपका गुर्जरदेव मंदिर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। देखिए भूमसेन देवता की जो पूजा करती है वो करती है हमारी उत्तराखंड में बोक्सा जनजाति, ऑप्शन नंबर बी उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड में पीतल नगरी की स्थापना कहाँ की जा रही है। देखिए पीतल नगरी के नाम से हमारा अल्मोड़ा को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 2016 में जो है आपका ये क्वेश्चन आया था, करंट का क्वेश्चन था उस टाइम ये, कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल किस वर्ष आयोजित होंगे। देखिए उस टाइम के हिसाब से 144 का जो है आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 38वें राष्ट्रीय खेल 2018 में आयोजित होने थे। अगला है, उत्तराखंड के किस शहर को हाल ही में भारत के स्वच्छ शहरों की सूची में 61वां स्थान मिला है। देखिए ये उस टाइम मिला था 145 का जो आंसर हुआ है आपका देहरादून को मिला था। अगला है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की इसमें डेट पूछी हुई है। राष्ट्रपति शासन उस टाइम लागू हुआ था 27 मार्च 2016 को इसमें लागू हुआ था। अगला है, अनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है। देखिए 147 का जो इसमें आंसर है वो है आपका RH फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि इसमें पूछी गई है। 148 का जो इसमें आंसर है वो है आपका इंटरफेरॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा।
149 है, मनुष्य के फेफड़ों में कितने भाग यानी कि मनुष्य के फेफड़ों में जो है भाग यानी कि खंड कितने पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5 पाए जाते हैं। अगला है पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है। देखिए 150 का जो आंसर है वो है आपका यानी कि तोता, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये आज का RO जो 2016 में जो पेपर हुआ था, ये आज को मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। देखिए मैं हर वीक कोई ना कोई आपको एग्ज़ाम पेपर ऐसे ही सॉल्व कराऊंगा जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलेगी। देखिए आज का पेपर था जो कि सॉल्व हो चुका है, और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी जानकारियों के साथ हमारे साथ बने रहिए, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट आपको